अपन ने एक लेक्चर देखा था, उसका एक पार्ट अपन ने देखा था, उसमें इंट्रोडक्शन, एक टिपिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन और कोवलेंट बॉन्ड की बात अपन ने की थी। कोवलेंट बॉन्ड अपन ने उठाया था और कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेनेशन के लिए दो थ्योरीज की बात की थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें सबसे पहले अपन ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात की थी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स अपन देख चुके थे। पोस्टुलेट्स में अपन ने क्या क्या बातें की थी? पोस्टुलेट में सबसे पहला पोस्टुलेट अपन ने ये देखा था कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सही है। सेकंड ये था कि अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट नहीं है तो आप वैलेंसी एक्सपेंशन कर सकते हो और जनरेट कर सकते हो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड अपन ये कहा था कि मैक्सिमम केसेस के अंदर आपको ये मिलेगा कि ओवरलैप होने वाले ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी, तो बनने वाले बॉन्ड्स भी आपको क्या मिलेंगे? डिफरेंट मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, बनने वाले बॉन्ड्स सारे क्या मिलते हैं अपने को? एक जैसे मिलते हैं। तो इसका रीजन ये होता है कि ओवरलैपिंग से पहले यानी बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होती है और इस इक्वल एनर्जी वाले प्रोसेस को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। यानी ओवरलैपिंग से पहले एक प्रोसेस होता है, उसका नाम होता है हाइब्रिडाइजेशन। फिर अपन ने बात की थी कि इस पोस्टुलेट्स के अंदर जो दो वर्ड्स आए हैं, ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर अपन इन्हीं की बातें करेंगे। क्या होता है ओवरलैपिंग और हाइब्रिडेशन, ये सीखने के बाद अपने लिए बड़ा आसान हो जाएगा इन पोस्टुलेट्स को समझना, यानी ये कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को समझना अपने लिए आसान हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में अपन ओवरलैपिंग की बात करेंगे कि एक्चुअल में ओवरलैपिंग होती क्या है। वैसे तो अपने को नाम से ही पता चल रहा है ओवरलैपिंग का मतलब यहाँ पर मिक्सिंग जैसा कुछ होने वाला है, और चूंकि बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है तो सीधी सी बात है, वीबीडी की थ्योरी क्या कहती है कि ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे से ओवरलैप हो रहे हैं। इसका मतलब मिक्सिंग किसके होने वाली है? ऑर्बिटल्स की ही मिक्सिंग होने वाली है। तो देखो, ओवरलैपिंग यानी अतिव्यापन की जो डेफिनेशन दी जाती है वो इस तरह से दी जाती है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स is known as ओवरलैपिंग। यानी दो कक्षक अगर अंतः मिश्रित हो रहे हैं, इंटरमिक्सिंग हो रही है उन दोनों की, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? ओवरलैपिंग बोली जाएगी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक ये s ऑर्बिटल है और दूसरा ये s ऑर्बिटल है। मैं क्या करता हूं, इन दोनों की ओवरलैपिंग कराता हूं, यानी इंटरमिक्सिंग कराता हूं। तो ये इस तरह से एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एस एस ओवरलैपिंग। सही है। मैंने लिया ये मेरा p ऑर्बिटल, ये मेरा p ऑर्बिटल। अगर इन दोनों की ओवरलैपिंग कराऊंगा तो देखो क्या बनेगा। ये इनका ओवरलैपिंग वाला एरिया, नाम क्या हो जाएगा इसका? PP ओवरलैपिंग। मान लो एक में लेता हूं s ऑर्बिटल, एक में लेता हूं p ऑर्बिटल। ये मेरा s ऑर्बिटल, ये मेरा p ऑर्बिटल। इन दोनों की ओवरलैपिंग कराऊंगा तो क्या नाम होगा इसका? sp ओवरलैपिंग। तो सीधी सी बात है, दो ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग ओवरलैपिंग कहलाता है। ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओवरलैपिंग में, उसी से उसकी ओवरलैपिंग को जाना जाता है। आई बात समझ में? तो पहला पोस्टुलेट यही था कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और ओवरलैपिंग का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग। तो अगर मैं वीबीडी के पहले पोस्टुलेट को ओवरलैपिंग की डेफिनेशन के साथ मिक्स करूं
तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल्स के इंटरमिक्सिंग से किसकी फॉर्मेशन होती है, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो अपन बोलते हैं ना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करता है, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल्स करते हैं। और क्या करते हैं, वो एक दूसरे में इंटरमिक्सिंग होते हैं, और इंटरमिक्सिंग के बाद किसकी फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कौन से बॉन्ड की, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। आई बात समझ में, ये है अपने पास ओवरलैपिंग की डेफिनेशन। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की, बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की। तो देखो ओवरलैपिंग मेनली अपने पास 3 टाइप की होती है। एक होता है आपके पास एक्सियल ओवरलैपिंग, एक होता है आपके पास लैटरल ओवरलैपिंग, और थर्ड होता है आपके पास फेस वाइज ओवरलैपिंग। सही है। कौन कौन सी ओवरलैपिंग होगी, एक होगी आपके पास एक्सियल, एक होगी आपके पास लैटरल, और दूसरी होगी आपके पास, तीसरी होगी आपके पास फेस वाइज ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग जिसको हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोला जाता है, इस ओवरलैपिंग से होती है सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन। लेटरल या फिर इसको कोलैटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, और इससे होती है पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन। और फेस वाइज ओवरलैपिंग से होती है डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन। सही है। अगर मैं एक्सियल ओवरलैपिंग की बात करूं तो देखो सीधी सी बात है, ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मिक्सिंग होने के लिए आ रहे हैं। सही है। तो वो किसी ना किसी डायरेक्शन से आएंगे, और हमारे पास 3 तरह की डायरेक्शन यानी 3 तरह की एक्सिस, उन तीनों में से किसी भी एक्सिस से वो आ सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस। तो देखो सीधी सी बात है, अगर कोई ऑर्बिटल किसी एक्सिस के अलोंग, मैं मान लेता हूं कि ये मेरी एक एक्सिस है और इस एक्सिस के अलोंग 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग के लिए आ रहे हैं, तो जिस एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग के लिए आते हैं उसे बोला जाता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या बोला जाएगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो अगर ऑर्बिटल इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं तो उसे बोला जाता है एक्सियल ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग। एक्सियल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि एक्सिस के अलोंग एक दूसरे से ओवरलैप हो रहे हैं। और हेड ऑन क्यों पड़ा, क्योंकि एक दूसरे के हेड आपस में क्या होंगे, ओवरलैप होंगे। जैसे मैं पी की बात करता हूं, ये मेरी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है और ये 2 पी ऑर्बिटल इस तरह से इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग एक दूसरे से ओवरलैप हो रहे हैं, तो ये ओवरलैपिंग क्या कहलाएगी, मेरी हेड ऑन ओवरलैपिंग या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग कहलाएगी। और इससे कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन। अब देखो एक्सियल ओवरलैपिंग में हमेशा एक एक लोब ही आपस में ओवरलैप होती है, तो इसके बारे में मैं लिख सकता हूं 1 लोब ओवरलैप्स। सही है। बात करता हूं लेटरल की, तो देखो एक्सियल का नाम पड़ा था एक्सियल क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आ रहे थे, तो लेटरल का मतलब क्या हो जाएगा कि अब ऑर्बिटल जो होंगे वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ मिक्सिंग के लिए आएंगे या ओवरलैपिंग के लिए आएंगे। तो देखो मैं मान लेता हूं कि ये मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और 2 ऑर्बिटल इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ ओवरलैप होने के लिए आ रहे हैं, तो ये ओवरलैपिंग क्या कहलाएगी, लेटरल ओवरलैपिंग कहलाएगी। ये था एक्सिस के अलोंग।
along to axis, तो इसके बारे में क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यानी जो ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो रहे हैं। अगर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो रहे हैं तो देखो कितनी कितनी लोब आपस में ओवरलैप हो रही है, दो दो लोब आपस में ओवरलैप हो रही है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, टू लोब ओवरलैप्स, ये एक पूरी लोब, ये एक, तो ये दो लोब्स आपस में ओवरलैप हो रही है, इधर ऊपर से ये दो और ये तो एक ये ओवरलैप और एक ये ओवरलैपिंग, यानी दो दो लोब यहां पर क्या हो रही है, आपस में ओवरलैप हो रही है। सही है। और इससे कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है आपके पास, सिग्मा बॉन्ड, सॉरी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन यहां पे आपके होती है। बात करते हैं फेस वाइज ओवरलैपिंग की। हालांकि फेस वाइज ओवरलैपिंग सारे ऑर्बिटल्स में शो नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसकी बात कर लेते हैं। फेस वाइज ओवरलैपिंग के अंदर ही जो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होता है, लेकिन यहां पर परपेंडिकुलर का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। देखो कैसे, ये मेरे पास डी ऑर्बिटल है, ये मेरे पास एक और डी ऑर्बिटल है। सही है। ये कुछ इस तरह से, इसको ऐसे समझते हैं, ये एक डी ऑर्बिटल और ये इसके साथ एक और डी ऑर्बिटल, ये दो डी ऑर्बिटल्स हैं। सही है। ये मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये मेरा जो हाथ है ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो मैंने इस तरह से अरेंज किया, ये हाथ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और ऑर्बिटल्स को इस तरह से लगाया, परपेंडिकुलर हो गया। अब ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ इस तरह से मिक्सिंग होने के लिए जा रहे हैं। सही है। तो देखो जैसे ही ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ये दो डी ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप होंगे तो देखो इनकी चार चार लोब आपस में क्या होगी, ओवरलैप्स होगी। अगर ये इस तरह से आते तो दो दो लोब ही आपस में ओवरलैप हो पाती, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी इस तरह से परपेंडिकुलर का ही हो गया। तो यहां पर दो दो ओवरलैप हो रही है, तो ये हो गया आपके लेटरल का पार्ट, लेटरल का टाइप। लेकिन अगर ये इस तरह से परपेंडिकुलर होके एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो तो यहाँ पे चार चार लोब की ओवरलैपिंग होगी। तो इस चार चार लोब की ओवरलैपिंग से किस बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसको बोला जाएगा फेस वाइज ओवरलैपिंग बोला जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि चार लोब तो सिर्फ डी ऑर्बिटल्स में होती है, इसका मतलब एस पी ये दोनों इस फेज वाइज ओवरलैपिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। आई बात समझ में? तो एक बार दोबारा देख लो, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के इस तरह से परपेंडिकुलर आए, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, किसी तरह से लगाओ वो बात तो एक ही है। तो अगर इस तरह से ओवरलैप हो रहे हैं तो ये होगी लेटरल, और अगर इस तरह से ओवरलैप हो रहे हैं, ये इस तरह से है, इन दोनों को ऐसे घुमाया तो ये जो ओवरलैपिंग होगी आपके पास, ये चार चार लोब की आपस में जो ओवरलैपिंग हो रही है, इसको क्या बोला जाएगा, फेस वाइज ओवरलैपिंग बोला जाएगा। और फेस वाइज ओवरलैपिंग से किसकी फॉर्मेशन होती है, डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, पहला पॉइंट तो यही, परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस 4 लोब ओवरलैप्स, और यहां पर एस एस पी पी एस पी डी पी, ये इस तरह की ओवरलैपिंग्स यहां पर नहीं होती है, क्योंकि इनमें चार चार लोब आपस में ओवरलैप नहीं कर पाएगी। आई बात समझ में? तो ये है आपके पास टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सियल, कोलैटरल, फेस वाइज। एक एक ग्लोब के अंदर ओवरलैपिंग हो तो एक्सियल, इससे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, और ये ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होगी। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो दो दो ओवरलैप आपस में ओवरलैप कर पाती है और उससे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, लेटरल ओवरलैपिंग कहलाता है। और अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही
मतलब परपेंडिकुलर ही चार लोब अगर आपस में इंटरमिक्सिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, तो उससे किसकी फॉर्मेशन होती है? डेल्टा बॉन्ड की, और वो कहलाता है फेस वाइज ओवरलैपिंग। इस फेस वाइज ओवरलैपिंग के लिए डी ऑर्बिटल का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होता है, अपन कहते हैं कि वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, यानी वो एक अच्छी फेस वाइज ओवरलैपिंग मानी जाती है। अब इसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन पूछता है, वो आपको 3 4 5 तरह की ऑर्बिटल की मिक्सिंग देता है, ओवरलैपिंग देता है, फिर पूछता है कि बताओ किससे कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो आपको उन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को पहचानते हुए वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन को बताना है कि कौन सा बॉन्ड वहाँ पे फॉर्म हो रहा है। क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर उसको सॉल्व करते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स को माननी है, और फिर ये जो ओवरलैपिंग दे रखी है इसने ऑर्बिटल्स की, दो ऑर्बिटल्स की, उनकी ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा आपको इसके बारे में बताना है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं ए। ये मेरा हो गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एक्स एक्सिस को मान लिया, ठीक है। अब मुझे करना है px और px की ओवरलैपिंग। सीधी सी बात है, जो px ऑर्बिटल होगा वो आपके पास इसी तरह से होगा, x एक्सिस के ऊपर, ये भी px है और ये भी px है, x एक्सिस के ऊपर ही px होंगे और x एक्सिस के अलोंग ही इनको मिलना है। तो देखो ये कौन सी ओवरलैपिंग हो गई, ये आपके एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं हुई क्या? तो बताओ इस ओवरलैपिंग के बाद कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी? ये एक्सियल ओवरलैपिंग के बाद सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, सही है। सेकंड पी वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये लो मेरी एक्स एक्सिस, मुझे क्या करना है पी वाई को मिक्स करना है। तो पी वाई जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, और इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग इनको ओवरलैप होना है, यानी एक दूसरे के पास आना है। तो ये पी वाई जो इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर रेंज हैं, जब ये एक्स एक्सिस के अलोंग आएंगे तो इनकी ये दो लोब आपस में ओवरलैपिंग नहीं होगी क्या? यानी ये पैरेलल ओवरलैपिंग, परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग नहीं जाएगी क्या? लेटरल ओवरलैपिंग होगी तो किस बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी? यहाँ पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी, सही है। थर्ड की बात करता हूं, वही जेड एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मुझे पी जेड बनाना है। पी जेड भी क्या होगा? एक्स के तो परपेंडिकुलर होगा, अरे तीनों एक्सिस तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होती है। तो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये दिख इस तरह से दिए, लेकिन एक्चुअल में है तो ये इस तरह से परपेंडिकुलर, सही है। ये मेरी जेड एक्सिस, ये भी कौन सी ओवरलैपिंग है? कोलेट्रल, कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी? पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। बात करता हूं मैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, ये मेरा वही एक्स एक्सिस, ये मान लेता हूं इस बार मेरी वाई एक्सिस है। ये वाली एक्सिस कौन सी है? वाई एक्सिस, ये एक्स और ये मान लेता हूं वाई। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की स्ट्रक्चर कैसी होगी? ये स्ट्रक्चर होगी मेरे पास, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, और इसी एक्स एक्सिस पर इन दोनों को एक दूसरे के पास आना है। तो बताओ यहां पर कौन सी मिक्सिंग हुई? ये हेड ऑन मिक्सिंग नहीं हुई क्या? एक्सियल मिक्सिंग नहीं हुई क्या? तो बताओ कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी यहां पर? सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन यहां पर होगी, सही है, समझ आ रहा है? आगे देखो डी एक्स वाई को आपस में ओवरलैप करना है, बना लो भाई। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये एक्स और ये वाई। ड्रॉ करो डी एक्स वाई को, कैसे बनेगा डी एक्स वाई? कुछ इस तरह से बनेगा, एक्स और वाई बीच में बनेंगे एक्सिस के। ये अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीख के आते हैं स्ट्रक्चर्स बनाना। ये आपके डी एक्स वाई की स्ट्रक्चर, अब ये इसी एक्सिस के अलोंग एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो जब ये इसी तरह से एक दूसरे से मिलने वाले हैं,
अपन ऑलरेडी उसको ड्रॉ इस तरह से कर रहे हैं कि वो उसी एक्सिस पे अपन ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि अपने को बार बार इमेजिन ना करना पड़े कि अब ये मिल कैसे रहे हैं। जिस एक्सिस के अलोंग मिलना है उसी एक्सिस पे इनको ड्रॉ कर रहे हैं, यानी इनको मिलना इसी तरह से सीधा सीधा पड़ेगा। तो जैसे ही ये इस तरह से मिलेंगे, ये दो दो लोग की ओवरलैपिंग नहीं हुई क्या, कोलेटरल ओवरलैपिंग नहीं हुई क्या, कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा क्या? कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है आपके पास डी वाई जेड और डी वाई जेड ही, सही है। अब देखना एक बार, अब मैं इस बार क्या करता हूं, थोड़ी एक्सिस एक बार चेंज कर देता हूं। ये ले लेता हूं मैं y और ले लेता हूं ये वाली मैं z, सही है। क्योंकि मुझे ऑर्बिटल एक बार वाई जेड वाला बनाना है, तो मैं एक बार एक्सिस वाई जेड वाली लेता हूं। बनाओ भाई ऑर्बिटल, ये मेरे पास वाई जेड है। अब इन वाई जेड को एक्स एक्सिस के अलोंग एक दूसरे से ओवरलैप करना है, तो ये वाई जेड ऐसे पड़े हैं, इनको एक्स एक्सिस के ऊपर लाना है, यानी इनको परपेंडिकुलर लाना है। तो ये इस तरह से जाएंगे एक्स एक्सिस के अलोंग एक दूसरे से मिलने के लिए। ये इस तरह से पड़े थे अपने अपने, ये अपने प्लेन में इस तरह से पड़े थे। अब इनको मुझे क्या लाना है, इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर एक दूसरे को ओवरलैप कराना है। तो ये वाली z, ये वाली कौन सी आ गई y, तो x कौन सी बच गई, ये बच गई ना। तो मुझे इस तरह से इनको ओवरलैप कराना है। तो जब ये इस तरह से ओवरलैप होंगे, तो ये देखो चार चार ओवरलैप हो रहे हैं, और चार चार ओवरलैप होंगे तो कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन। क्योंकि डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन में तीनों एक्सेस इन्वॉल्व हो जाती है, और तीन एक्सेस अपन 2D बोर्ड के अंदर नहीं बना पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा इसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा। आई बात समझ में? बात करता हूं dxy और y की। ये आपके पास x एक्सिस है, ये मान लो आपकी y एक्सिस है, सही है। ये कौन सी है x, ये कौन सी है y एक्सिस। बनाओ भाई dxy, ये लो भाई बन गया dxy। बनाओ भाई py, ये लो बन गया py। जब ये इसी एक्सिस पर, क्योंकि अब x एक्सिस पे आना है, x पे ड्रॉ किया है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप होंगे, तो कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगी। तो इस तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस आपको ऑर्बिटल्स की नॉलेज होनी चाहिए और ओवरलैपिंग की नॉलेज होनी चाहिए, और आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ में? एक बार दोबारा इनको देखना अगर किसी को समझ नहीं आए तो, और समझना किस तरह से अपन ओवरलैप कर रहे हैं, किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, और आपका आंसर यहाँ पे आने लग जाएगा। आई बात समझ में? एक चीज ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ना दे, यहाँ तो उसने दे दी एक्स एक्सिस, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्वेश्चन के अंदर नहीं प्रोवाइड करे, तो आपको बाय डिफॉल्ट जेड एक्सिस को हमेशा क्या मानना है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानना है। अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ना दे, तो बाय डिफॉल्ट जेड एक्सिस को क्या माना जाता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना जाता है। आई बात समझ में? तो ये है आपके पास ओवरलैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसमें जो आगे नई चीज आती है वो ये आती है कि ये ओवरलैपिंग को अपन बॉन्ड स्ट्रेंथ से कैसे रिलेट किया जाए, कि भाई इनमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के अंदर अगर अपन बात करें कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, वीक होता है, इन सब चीज़ों की बात करते हैं अपन। और दूसरी ओवरलैपिंग्स में भी कौन सी ओवरलैपिंग ज़्यादा एक्सटेंट होती है। भाई ये है ना कि भाई अलग अलग तरह के ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, SS मिलता है, PP मिलता है, SP मिलता है, D मिलता है, तो क्या सब में एक जितना ही ओवरलैपिंग होता है? क्या इनकी एक्सटेंट और ओवरलैपिंग सेम होती है? इनके साइज अलग अलग हैं, तो वैसे बात है इनकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग्स भी क्या होती है, आपको अलग अलग तरह की मिलती है। अगर ओवरलैपिंग एक जैसे मिलती तो सिग्मा और पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होती, एक जैसी होती। लेकिन हमें पता है सिग्मा और पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ एक जैसी नहीं होती। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं इन कंपेयर टू
पाई बॉन्ड क्यों होते हैं उसकी बात करते हैं अपन आगे इस टॉपिक में।